नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आपके आपका अपने चैनल गीता अनुसंधान में। मेरे पास गीता की बहुत सारी टीकाएँ हैं जो मैंने पढ़ी हैं। कुछ उसमें से सरल हैं, कुछ बहुत सरल हैं, कुछ सरलतम हैं, कुछ कठिन हैं, कुछ उससे भी कठिन हैं और कुछ कठिनतम हैं। तो सरलतम टीकाओं में से एक टीका या जो गीता पर आधारित पुस्तक है वो है जिसका जिक्र मैंने पिछले अपने वीडियो में भी किया था। वो है गीता माधुर्य, जो मेरे इस समय हाथ में है। गीता माधुर्य की जो शैली है वो है प्रश्नोत्तर शैली। इसके लेखक हैं श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इसमें क्या है कि उन्होंने जो पूरी की पूरा गीता की जो विषय वस्तु है उसको प्रश्नोत्तर रूप में दिया हुआ है। यानी जो प्रश्न उस श्लोक से बन सकते हैं वो सारे प्रश्न उन्होंने बनाकर फिर उसके उत्तर दिए हैं। ये शैली इतनी सुंदर है कि गीता की जो विषय वस्तु है वो एकदम सुबोध हो जाती है पाठक के लिए। तो ये गीता पर आधारित मेरे ख्याल से मेरे विचार से इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक सरल पुस्तक गीता पर नहीं हो सकती है। तो गीता माधुर्य को मैं एक सीरीज के रूप में अगले वीडियो से अपने शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं गीता के इसमें श्लोक नहीं है, इसमें गीता के श्लोक नहीं है, केवल हिंदी है प्रश्नोत्तर रूप में। तो यदि आप बिल्कुल गीता से अनजान हैं, गीता आपने अगर 2-4 बार भी नहीं पढ़ी है तो आपको पहले 1-2 बार पढ़नी पड़ेगी गीता, श्लोकों को कम से कम, और श्लोकों के अर्थ को, तब ये आपको समझ में आएगी। क्योंकि इसमें श्लोक तो है नहीं, इसमें केवल हिंदी है। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, जो अच्छी तरह से परिचित हैं, उनको भी इसमें आनंद आएगा, और जो थोड़े बहुत 2-4 बार भी पढ़ा हुआ है उनको भी याद तो आ ही जाएगा कि कौन सा श्लोक है। लेकिन जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें, इसलिए 1-2 बार आप पढ़ लें, उसके बाद आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसमें ये प्रश्नोत्तर शैली इस प्रकार है। मैं 1-2 प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में पढ़ देता हूँ, उससे आगे फिर हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थीं, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का यह उपदेश क्यों दिया? यह प्रश्न है, यह प्रश्न उठता है। यह गीता का पहला प्रश्न है जो पूछा जा सकता है किसी के भी द्वारा, कि बहुत ये चर्चा होती भी है बहुत बार कि युद्ध के समय पर ही गीता का उपदेश क्यों? जो अन्य उपनिषद हैं वो तो वनों में दिए गए हैं ऋषियों के द्वारा, तो ये अचानक ये चल क्या रही थी, यानी कि ये इसका प्रसंग क्या है कि गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया, क्यों दिया? तो इसका उत्तर है कि शोक दूर करने के लिए। शोक दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये उनका उत्तर दिया हुआ है स्वामी जी ने। तो इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ, ये प्रश्न है। ये गीता में नहीं है, ये प्रश्न उत्तर सारे, ये उन्होंने स्वयं विषय वस्तु को प्रश्न उत्तर के रूप में दिया है। तो अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, जब अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी बनेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। गीता का जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि सेनयोर वयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। मध्य का अर्थ क्या होता है? एक तो हुआ ये मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, और एक होता है ये वाला मध्य, दाएं बाएं से बिल्कुल बीच में खड़ा कर दीजिए, दोनों ओर से, इधर से भी, आमने सामने से भी और दाएं बाएं से भी। तो बिल्कुल बीच में भगवान कृष्ण ने रथ को खड़ा कर दिया, और उसके बाद कहा कि अब तो इन दोनों सेनाओं को देख। तो जब उन्होंने देखा और अपने ही स्वजनों को देखा, तब उनको एकदम मोहावेश हुआ। तो उस ममत्व के कारण शोक हुआ, ये उनका उत्तर स्वामी जी दे रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? उन्होंने देखा ही क्यों? यानी युद्ध करने लगे आते सीधे, ये प्रसंग ही क्यों आया कि उन्होंने अपने दोनों को अपने
सेनाओं को देखा, दोनों सेनाओं को देखने की इच्छा व्यक्त की। तो इसका उत्तर ये है, वो दे रखा है कि भगवान कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो, तब उन्होंने अपने कुटुंबियों को देखा। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ने दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा। तो बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाएगी कि अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था, जो मैंने आपको बताया कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं उन दोनों को जिससे मैं यह देखूं कि यहाँ मेरे साथ युद्ध करने वाले हैं कौन। जो जो दुर्योधन के साथ वाले हैं, देखो तो सही में वो कौन कौन है, कौन उसका हित चाहने वाले हैं। तो अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न। जब युद्ध की तो इसका उत्तर है, जब युद्ध की तैयारी के 12 बजे तब उत्साह में भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। प्रश्न आता है 12 क्यों बजे। ये पीछे की ओर जा रही है कथा। जो गीता को पढ़ते हैं उनके समझ में आसानी से आ जाएगी। कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की धार के समान गरज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। तो इसमें प्रश्न है कि भीष्म ने शंख क्यों बजाया। ये जो अध्याय है वो पीछे की ओर चल रहा है। दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। तो दुर्योधन को हर्षित करने की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न है। तो दुर्योधन अप्रसन्न था ही क्यों, जो उसको हर्षित करने के लिए बताया। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, जिन पर आप इतना स्नेह रखते हैं वही खड़े हैं आपके विरोध में, और यह आपके ही शिष्य द्वारा रची गई है। यानी जो धृष्टद्युम्न थे वो भी द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे। तो वो प्रवोक करना चाहता है, उनको भड़काना चाहता है दुर्योधन कि देखो आपने इसे सिखाया है, वो आपके सामने आपका शिष्य खड़ा हुआ है और यह उत्पन्न भी आपको मारने के लिए हुआ है, और आपने इसे सिखाया है, और अब आपके सामने ये व्यूह रचना करके खड़ा हुआ है, इस प्रकार उकसा रहा है। इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, इसलिए वह प्रसन्न हो गया। द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे, यह प्रश्न। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगी। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपट हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बात कर रहा है। तो न अनुमोदन कर सकता हूँ, न खंडन कर सकता हूँ, इसलिए सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है, इसलिए वो चुप रहे। दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कही और क्यों कही, तो इसका उत्तर दिया हुआ है। दुर्योधन ने व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति किया है। संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों किया। अब देखिए, ये आ गया है अपना पहले अध्याय के प्रथम श्लोक पर हम आते जा रहे हैं। ये घुमा फिरा के उल्टा करके उल्टी रीति से अध्याय के प्रथम श्लोक पर आपको लाया जा रहा है स्वामी जी के द्वारा। जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहा, तब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा, ये प्रश्न है। 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, यानी कि रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण योद्धाओं के मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे, और फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा और पूछा। ये पहला श्लोक है। अब आया है पहला श्लोक, इस तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्नों के द्वारा। ये इसकी शैली है इस पुस्तक की। ये मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया है। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक है, पहला श्लोक।
तो इसका उत्तर है, उस समय व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहा कि हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये हैं दूसरे और तीसरे श्लोक। तो आज की वीडियो में मैं इतने ही प्रश्नों को लेता हूँ, उससे आगे के प्रश्न मैं लूँगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आप आगे भी इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं और इन प्रश्नोत्तरों का, इन आनंदमय प्रश्नोत्तरों का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने महाराज जी ने दिए हुए हैं, इनको समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और इनका आनंद लेना चाहते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, पहले वीडियो में मैं अपने गीता अनुसंधान के में कहा था कि यह गीता का जो अनुसंधान है वो गीता के आनंद के लिए है, गीता से जुड़े रहने के लिए बस। इसमें सीखना सिखाना कुछ नहीं है और इसमें खंडन मंडन की भी कोई बात नहीं है, इसमें मतांतर की भी कोई बात नहीं है। कौन सी टीका सही है, कौन सी टीका गलत है, इसका निर्णय भी हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें केवल गीता का आनंद लेना है। तो यदि आप आनंद लेना चाहते हैं गीता का, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सीखिए और सिखाइए। धन्यवाद।